बच्चा बाहर रहता है, डर लगता है कहीं बिगड़ ना जाए, फिर सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। क्या यह भगवान का आश्रय है? भगवान पे हमने छोड़ दिया, इसकी एक ही पहचान है। क्योंकि आपने पूछा ना क्या ये भगवत आश्रय है, तो भगवान पे हमने छोड़ दिया, इसका एक ही उत्तर है टेंशन विमुक्त हो जाएंगे, फिक्र करना छूट जाएंगे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की दुर्योधन की बातों में आकर, कल पांचों पांडवों में से एक का शीश उड़ा दूंगा। अर्जुन चादरता ने सोया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण गए, अर्जुन को जगाया। अर्जुन तुमको नींद कैसी आ गई? क्या तुमको पता नहीं कि कल युद्ध के मैदान में क्या होने वाला? अर्जुन ने कहा प्रभु मुझको पता है कल युद्ध के मैदान में क्या होगा। तो अर्जुन ने कहा हमारे 5 भाइयों में से 4 रहेंगे, दादा एक को मार देंगे। का बात तो ठीक है, तुम्हारे गुप्तचर विभाग से जो पता चला ठीक है, लेकिन तुमको नींद कैसे आ गई? तुम निश्चिंत कैसे घोड़े बेच के सोए हो? कुछ सलाह मशवरा करना था। अर्जुन कहता कहा चिंता मम जीवने यदि विश्वम्बरो गीयते विश्वम्बरो हरि। जब आप विश्व की रक्षक, विश्व के पालन पोषण करता, जब आप मेरे रथ का बागडोर संभालें, फिर मैं क्यों चिंता करूं? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हमने सब कुछ आपको सौंप दिया, हम निश्चिंत हैं। अब चिंता करनी तो आप करो, हम तो नहीं। तो ये है शरणागति। भगवत आश्रय ये है कि हमने अपने हृदय में ये भाव जमा लिया है कि जो भगवान करेंगे ठीक करेंगे बस। और हम क्या करते हैं, भगवान को सौंपते साथ में भगवान को सलाह देते हैं। मानो उनको सलाह की आवश्यकता है, मान लो उनके पास इतना विवेक नहीं है, हम देते हैं क्या प्रभु ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, इस ढंग से करना, फलाने दिन तक कर देना, फलाना कर देना। तो पूरा गाइडेंस भगवान को देते हैं। जैसे भगवान बुद्ध हैं, उनको कुछ नहीं पता, कहीं वो गलत ना कर दें, इसलिए उनको राय देते हैं प्रभु ऐसे करना, प्रभु ऐसे करना। ये भगवत आश्रय नहीं है। भगवत आश्रय है अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम। हम भगवान के अनुकूल होके रहें और भगवान को अपने अनुकूल मानो। वो तो अनुकूल है लेकिन हम मानते नहीं। हम कहते हाय भगवान कहीं गलत ना कर दे, हाय भगवान कहीं गड़बड़ ना कर दे, हाय भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, हाय भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया। अरे वो भगवान है, राक्षस नहीं है कोई। भगवान है, वो बड़े दयालु कृपालु है, वो कभी बुरा करते नहीं हैं। हमारे कर्मों के अनुसार वो सब नाच तो नचाते हैं जैसे हमने कर्म किए, और हमारी भलाई भी उसी में है। तो मुख्य जो आपने प्रश्न किया कि बेटा बाहर गया कहीं बिगड़ ना जाए, मैं बड़ी टेंशन में रहती हूँ, अंत में मैंने भगवान पे छोड़ दिया, क्या ये भगवान का आश्रय है? यदि आपकी टेंशन समाप्त हो गई है, यदि आपने सोच लिया कि वही है वही जो राम रचि राखा को करता का बड़ा वही शाखा, यदि आप निश्चिंत सो रहे हैं तो इसका मतलब आपने भगवान पे सौंप दिया है। और इसका दूसरा फल आपको ये मिलेगा कि आपका बच्चा बिगड़ ही नहीं पाएगा। 2 बातें होंगी। यदि आपने भगवत आश्रय लिया है कि मेरा बच्चा बिगड़े ना, दूर चला गया, बिगड़ ना जाए, आप डर रहे हैं, तो यदि आपने भगवत आश्रय लिया, इसमें 2 बातें होंगी। आप हो जाएंगे निश्चिंत और बच्चा रहेगा बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन यदि आप निश्चिंत नहीं हैं, टेंशन में है, अब भी भगवान को सौंप कर भी, इसका मतलब आपने भगवान पर विश्वास किया नहीं, भगवत आश्रय लिया नहीं। अब आप भी टेंशन में, उधर भी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आपने पूछा क्या ये भगवत आश्रय है, तो यदि आप निश्चिंत हैं तो भगवत आश्रय है। और फिर बालक का बिगड़ेगा भी कुछ नहीं, और अच्छा बनता चला जाएगा। क्या नहीं हो सकता भगवत विश्वास से। लेकिन स्वल्प पुण्याम ताम राजन विश्वास सो नैव जायते। जिसके पुण्य कम हो उसको तो भगवान पर विश्वास ही नहीं होता। यदि आपका भगवत आश्रय आपने लिया है तो अवश्य ही आप निश्चिंत होंगे और आपका बच्चा भी बिल्कुल ठीक रहेगा, बिगड़ेगा नहीं।